हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। माफ़ी चाहता हूँ आपसे, ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हो उतना क्लियर नहीं है, फिर भी जो आप देखना चाहते हैं वो आपको मैं क्लियरली बता दूंगा क्या है सैलरी स्लिप में। देखो, एसबीआई पीओ के फॉर्म आ चुके हैं। अच्छा, मेरा जो वीडियो एडिटिंग है अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उसे ध्यान से सुनना, ठीक है। और जो भी आपके कन्फ्यूजन है, डाउट है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये है सैलरी स्लिप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की, ठीक है। एसबीआई पीओ की सैलरी स्लिप है एक न्यू ज्वाइनी की। ये जो लास्ट बैच था ना, इसमें उन्होंने ज्वाइन किया था, मेरे ख्याल से जुलाई में ज्वाइन किया था उन्होंने। हाँ, मतलब ये जुलाई की सैलरी स्लिप है, मेरे ख्याल से अप्रैल मई में जब भी ज्वाइनिंग हुई थी ना, उस समय ज्वाइन किया था इन्होंने, ठीक है। तो लंच टाइम हो चुका है, इसलिए मैं लंच में बाहर आया था, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। मजाक कर रहा हूँ यार, हंस लो थोड़ा, ठीक है। तो चलो मजाक से बाहर आते हैं। एस बी आई पी यू की सैलरी स्लिप काफ़ी लोग मांग रहे थे, क्योंकि एस बी आई पी यू के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं, ठीक है। इस सैलरी स्लिप में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या मिलता है एक एस बी आई पी यू को, ठीक है। बेसिक सैलरी आपको पता ही है कि जो नॉर्मल बैंक पी यू होते हैं उनसे 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलते हैं एस बी आई पी यू को, ठीक है। इसमें दिख जाएगा कि कितनी है। उसके बाद डियरनेस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है। अच्छा, हाउस रेंट अलाउंस तब मिलता है जो 10.25% है, आई थिंक। हाउस रेंट अलाउंस तब मिलता है अगर आप लीज़ नहीं ले रहे हैं। एसबीआई पीओ को लीज़ मिलती है, जो डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। सिटी 1 2 3, टीयर 1 2 3 टाइप का होता है, ठीक है। तो क्या क्या लिमिट होती है इसकी ये भी बताऊँगा। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, लर्निंग अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस है, ये सब मिलता है। स्पेशल अलाउंस आई थिंक एसबीआई पीओ को ही मिलता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखते हैं डिटेल में, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक कितनी है। बेसिक कितनी है? 56,480 है बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक है ये, पीओ की नहीं है, एसबीआई पीओ की है। उनकी मेरे ख्याल से 48,000 होती है ना। उसके बाद डीए मिला है 11,000, और एचआरए मिला है 5,600। ये मिला है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2,300। फिर ये मिला है आपको अगला अलाउंस क्या, लर्निंग अलाउंस 850, और स्पेशल अलाउंस 14,967 रुपये। ये भी अलग अलग होता है, किसी को 26 मिलता है, किसी को 28 मिलता है, किसी को 32 मिलता है, ठीक है। पीओ को मेरे ख्याल से 26 या 28% मिलता है, 28% मिलता है शायद बेसिक का, ठीक है। ये मैं आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं सोचना आपने कि नहीं मेरे को तो एक एक रुपए का जानना है, एक एक चीज़ बताओ, ठीक है। ये सब डिफ़र करता है, क्योंकि अगर आप लीज़ लोगे ना, अगर आप लीज़ लोगे, जैसे आप मुंबई सिटी में हो, दिल्ली में हो, कहीं हो, मुंबई में मेरे ख्याल से 30,000 है, दिल्ली में 20,000 है। जो आपकी स्टेट कैपिटल्स हैं वहाँ पे 15,000 है, 16,000 है, कहीं पे 18,000 है, ठीक है। और जो बिल्कुल रूरल एरिया है वहाँ पे 10,000 है, 10 या 11,000, ठीक है। एक लीज़, तो आपको 30,000 भी मिल सकता है। तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा 5,600 रुपये, आपको वो 30,000 रुपये मिलेगा। तो 25,000 आपकी सैलरी बढ़ जाएगी ना। आप देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर आप मुंबई में हो, 30,000 का आपको रेंट मिल रहा है, तो ये 5,000 नहीं मिलेगा, तो 25,000 आपकी इनकम में बढ़ गया। तो हम देखेंगे अभी कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे। और अलाउंसेस की बात तो वो अलग ही, वो तो सैलरी स्लिप पे नहीं आते। जो आपको पेट्रोल मिलता है 55 लीटर, जो आपको न्यूज़पेपर का मिलता है, चाय पानी का मिलता है, वो सब चीज़ें अलग होती है। मोबाइल का मिलता है 2 साल में, एलएफसी उलएफसी, वो तो बड़ी चीज़ें, वो तो मैं बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हम बेसिक सैलरी देखते हैं, ठीक है, पीओ की। तो ये आपने देख लिया, ये टोटल हो रहा है, कितना टोटल हो रहा है ये देखो। मैंने ये अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि नीचे का क्लियर नहीं दिख रहा। तो 91,791 रुपीज़, 91,791 रुपये, मतलब 92,000 एक ग्रॉस हो रही है। और ये सैलरी स्लिप है जुलाई की। जुलाई की जब डीए था 15%, अभी है 20%, और जनवरी में हो जाएगा 22-23%, ठीक है। तो अभी जो सैलरी चल रही है, देखो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1/7/2024, जुलाई की ज्वाइनिंग है, जुलाई की सैलरी स्लिप है। तो पूरे 30 दिन की सैलरी, पूरे महीने की सैलरी है इनकी, ठीक है। 1 जुलाई को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, जुलाई की फर्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप है इनकी 92,000 यार। 92,000 फर्स्ट मंथ में, ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में, समझ रहे हो आप। मतलब CTC कितने का होगा इसका आप अंदाज़ा लगा लो, 20 लाख के आसपास है ये। क्यों है वो भी मैं बता देता हूँ, 20 नहीं तो 18 तो है। अब ये देखो, 91 91 92 हज़ार मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया कि लीज़ अगर आपको मिलती है तो 30,000 तक मिलेगी या 20,000 मिलेगी। अगर हम 20 भी मान के चलते हैं तो इसमें 20 और जोड़ दीजिए, ठीक है, 20,000 वो भी होगी।
1,11,000, 1,12,000 वो हो गया। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ जो सैलरी स्लिप पे नहीं दिखता है, जो मैंने बताया ना 55 लीटर पेट्रोल हो गया, वो जगह के हिसाब से मिलता है उतना पैसा कि कितना पैसा है। 50 लीटर भी मान लो, 100 रुपये का वो भी मान लो, तो 5,000 रुपये हो गए। एंटरटेनमेंट का मिलता है वो अलग होगी, लगभग 10,000 रुपये होता है जो आपको अलग से मिलता है। तो 1 लाख रुपये तो वैसे ही है सैलरी, 1,02,000 रुपये ग्रॉस सैलरी SBI PO न्यू ज्वाइनिंग की। ठीक है, आज की डेट में अगर आप ज्वाइन करते हो या ये वाला जो PO है ये आप ज्वाइन करते हो, तो अभी सैलरी चल रही 96, क्योंकि वहाँ पे वो DA बढ़ी है और 6-7 महीने हो गए हैं उन्हें, 6 महीने ऑलरेडी, तो 96 चल रही है। तो 1,06,000 हो गया है आपका ग्रॉस अभी। ठीक है, लेकिन न्यू ज्वाइनिंग की जो अब ज्वाइन करेंगे उनकी लगभग 1,10,000 होगी ग्रॉस। ये जो 92 है ना, ये आपको 1 लाख दिखेगा सैलरी में, और 10,000 HRMS में अलग से मिलता है, तो वो हो जाएगा 1,10,000। ये समझ लो आप जब आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, अभी है ये है पिछले साल की न्यू ज्वाइनिंग की 92,000। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या डिडक्शन हो रहा है। डिडक्शन इनके थोड़ा ही है। PF कंट्रीब्यूशन आपको पता ही है कि PF इनका कट रहा है 5,600, तो इसमें 8,000 रुपये बैंक और दे रहा है अपनी तरफ से, तो वो भी तो आपकी कमाई है जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है PF। और उस पर लोन भी मिलता है केवल 6% एनुअली, सिंपल इंटरेस्ट। पहले ही 6,000 आपने आपका कटा है यहाँ पे, 8,000 बैंक ने दिया, तो 15,000 आपके वहाँ पे चले गए हर महीने के, जो रिटायरमेंट फंड है। दूसरा NPS भी कटता है, वो कटता है 6 महीने बाद। तो ये तो फर्स्ट मंथ की सैलरी, इसलिए इस पर दिख नहीं रहा है NPS। ठीक है, तो NPS भी कटेगा इनका 7-8 हज़ार रुपये, वो भी रिटायरमेंट के लिए जाता है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है NPS। इनकम टैक्स इनका कट रहा है 3,700 रुपये। तो जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ेगी वैसे ही इनकम टैक्स भी बढ़ेगा, वो अच्छी चीज़ है। जितना आप इनकम टैक्स दे रहे हो तो और अच्छी चीज़ है। तो टोटल इन हैंड सैलरी है 82,174 रुपये। 82,174 रुपये एक SBI PO न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप रही है 2024 में। और जो नया बच्चा आता है अब इस बैच में जो आएगा 2025 में, उसकी इन हैंड सैलरी होगी कम से कम 90,000 रुपीज़, और 10,000 रुपये HRMS में जो अलग से मिल रहे हैं। ठीक है, वो स्थिर रहेगा, 10 ही हज़ार है फ़िलहाल, क्योंकि उसमें DA वगैरह नहीं, फिक्स है कि 50 लीटर पेट्रोल या 55 लीटर पेट्रोल, न्यूज़पेपर अलाउंस, वो चीज़ें फिक्स रहती है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी लगभग रहेगी 90,000 सैलरी स्लिप पे, और 10,000 वहाँ 1 लाख रुपये इन हैंड सैलरी, और लीज़ अलग से। ठीक है, अब इसके बाद क्या क्या अलाउंस है, दुनिया भर के अलाउंस हैं, अगर आपको जानना है तो बताना मुझे, जो मिलते ही मिलते हैं। LFC मिलता है 2 साल में, 2 लाख रुपए मिलता है 2 साल में, कम थोड़ी ना होता है। मेडिकल आपका फ्री होता है, चश्मे के लिए आपको पैसे मिलते हैं भाई 6,000 रुपये 3 साल में एक बार। बैग के लिए पैसे मिलते हैं, मोबाइल के लिए पैसे मिलते हैं 12-13 हज़ार, उसमें भी 14,000, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको आपने एक पॉजिटिव मोटिवेशन लेना है सैलरी को, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छा पैकेज होता है। लगा लो 1,10,000 आपको इन हैंड मिल रही होगी, 1 लाख आपको इन हैंड मिल रही होगी, 1,10,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो है नहीं क्या ये 18-20 हज़ार का। उसके बाद मेडिकल फ्री है, LFC आपको मिलता है, PLI आपको मिलता है यार 40-45 हज़ार, तो वही हो जाता है PLI साल में, जो 1 जुलाई को मिलता है ना। परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव होता है, और वो होता है कि बैंक का कितना प्रॉफिट हुआ है। 5% का होता है तो 5 दिन का मिलता है, 10% का होता है तो 10 दिन का मिलता है, 12% का हुआ तो 12% का मिलता है। ठीक है, 12 दिन का, जैसे पिछली बार 12 दिन का मिला था मैं, तो सैलरी के 12 दिन का। तो जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए सैलरी, तो आपकी दिन की 3,000 रुपये सैलरी बन रही है, मोटा मोटा है ना। तो 10 दिन का 30,000 मिलेगा आपको। PLI अलग होता है, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव जो बैंक का प्रॉफिट होता है वो अलग होता है। ये दोनों अलग अलग डेट में मिलते हैं, 1 मई में, 1 जुलाई में। ठीक है, अलग अलग डेट्स पे मिलते हैं। तो दोस्तों ये है सैलरी स्लिप, डिटेल सैलरी स्लिप है, वो भी मैंने बता दिया कि आप ज्वाइन करोगे तो कितना मिलेगा, इस साल वाले को कितना मिला है, क्या आपके अलाउंसेस हैं। थोड़ा सा उतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं रहा इस वीडियो में, मुझे पता है, लेकिन आपको जो जानना था, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको पता चल गया है। ठीक है, मैं इसका एक शॉर्ट भी बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो जो आपने देखना है। अच्छा, अगर आपको जानना है कि जो मैंने डाला था पहले सैलरी SBI क्लर्क वाले की प्रमोशन के बाद सैलरी, तब भी आप कमेंट करना। ठीक है, अगर आपको जानना है कि ब्रांच मैनेजर की सैलरी क्या होती है, तो वो उस पर मैं आपको डिटेल वीडियो बताऊंगा ब्रांच मैनेजर की सैलरी पे, क्योंकि वो भी एक अलग कहानी है। सबको लगता है कि ब्रांच मैनेजर की सैलरी बराबर होती होगी सबकी, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
वो डिपेंड करता है कि वो किस स्केल के ऑफिसर हैं, किस स्केल की ब्रांच है, ठीक है। तो आपको जानना है तो वो भी मैं बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर मोटिवेशन कम होता है वीडियो डालने का। यार हम भी ऑफिस से थक के आते हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें। मैं ज़रूर, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, चाहे वो पढ़ाई के मामले, चाहे जॉब के मामले, वर्क स्ट्रेस, वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग्स, प्रमोशंस, जो भी आपका डाउट है कमेंट में लिखना है। पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट क्लियर करूँ, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।